गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसक्यूफाइटिक क्लासेस। आज हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट वन MySQL का सेशन जिसका नाम है DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसमें जो कमांड यूज़ होती है दैट इज़ द सेलेक्ट कमांड यूज़ होती है। ये काफ़ी एक यूज़फुल और मोस्ट यूजेबल कमांड है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी वो कमांड आपके पास कौन सी है? सेलेक्ट कमांड है। तो सेलेक्ट कमांड बेसिकली कैसे लिखी जाती है? सेलेक्ट कमांड का मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्ड को रिट्रीव करना। जब भी आपको रिकॉर्ड को गेट करना है, कोई भी रिकॉर्ड, देन कमांड विल बी यूज सेलेक्ट। तो सेलेक्ट कमांड को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे सेलेक्ट एक तो सिंपल है कि जो जो आपको फील्ड डालने हैं उन फील्ड का नाम डाल दो आप यहाँ पे, यानी एट्रीब्यूट 1 2 और जितने भी नंबर ऑफ आपके पास कॉलम है वो डाल सकते हैं। फ्रॉम टेबल का नेम डाला जा सकता है। अगर मान लो इतनी ही कमांड डालते हैं तो शो ऑल रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे। अगर वेयर क्लास डालते हैं तो वेयर क्लास यूज़ करने का मतलब हम सिलेक्टेड रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं। तो कमांड कैसे यूज़ करनी है? जैसे लाइक एक क्यूरी दी हुई है जिसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। इसका मतलब टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स आपके पास बने हुए थे वो सारे रिकॉर्ड हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी टेबल बनी हुई है, इस टेबल के रिकॉर्ड को गेट करना है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम डाल देंगे। अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड रिट्रीव करना है तो उस फील्ड का नेम असाइन कर देंगे। जैसे सेलेक्ट रोल नंबर डालना है तो सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा, या एम्प्लॉय नंबर डालना है तो सेलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम टेबल का नेम। तो खाली जो रिकॉर्ड हमारे पास गेट होंगे वो एम्प्लॉय नंबर के गेट होंगे, बाकी कोई भी रिकॉर्ड गेट नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी सिलेक्टेड रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं। ठीक है, देन रीनेमिंग द कॉलम। अगर हम किसी भी कॉलम का नाम को चेंज करके देखना चाहते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ में, तो एज कमांड का यूज़ होता है। यानी सेलेक्ट, जैसे किसी का नाम है जैसे एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम की जगह आपको खाली नेम शो करना है तो कैसे यूज़ करोगे? सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज नेम। मतलब एम्प्लॉय नेम की जगह उसको पढ़ा नेम जाएगा, टेबल में वही रिकॉर्ड रहेगा लेकिन उसका एक नेम वहाँ पे क्या हो गया? अलियास नेम क्या डाल दिया आपने? वहाँ पे नेम डाल दिया है। जैसे यहाँ पे एक फील्ड बना दिया सेलेक्ट ई नेम एज नेम सेल इंटू 12, मतलब एक नया फील्ड और बना दिया, अपनी सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया 12 के नाम से। तो आप यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेलेक्ट कमांड को यूज़ करने का तरीका है। इसके अलावा डिस्टिंक्ट कमांड है। डिस्टिंक्ट कमांड क्या करती है? बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ को रिटर्न करती है। जैसे मान लो आपके पास एक टेबल है जिसमें आपका पास सपोज करिए कि एड्रेसेस हैं। जैसे एड्रेसेस रेवाड़ी 5 बार आया है तो 5 बार दिखाने की बजाय एक ही बार शो करेगा। मतलब जो रिकॉर्ड मल्टी टाइम रिपीट होते हैं उसको एक सिंगल टाइम ही रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं? वहाँ पे डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डिस्टिंक्ट कमांड क्या यूज़ करेगा? बेसिकली ओनली यूनिक वैल्यूज़ को आपके पास रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वन कमांड है वेयर क्लोज है। वेयर क्लोज का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्टेड रिकॉर्ड को देखना। कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर हमें रिकॉर्ड गेट करने हैं तो कौन सी कमांड यूज़ की जा सकती है? वेयर। वेयर कमांड में ये कुछ ऑपरेटर यूज़ होते हैं, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर है। इक्वल टू ऑपरेटर एक बार में एक ही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। इसके अलावा कुछ रिलेशनल ऑपरेटर हैं लाइक लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये जितने भी आपके पास ऑपरेटर होते हैं ये न्यूमेरिक वैल्यू या डेट एंड टाइम फील्ड के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। जिसमें लेस देन में उससे छोटी वैल्यू आती है, ग्रेटर देन में बड़ी वैल्यू आती है। नॉट इक्वल टू का मीनिंग जो रिकॉर्ड उसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर में क्या लगा सकते हो? एंड, और नॉट। एंड का मतलब दो कंडीशन डाली जाएंगी और दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। और नॉट का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू शो कर देगा। तो ये आपके पास जो कमांड है वो किसके साथ यूज़ की जा सकती है? बेसिकली एसक्यूएल सर्वर में सेलेक्ट कमांड के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक कमांड आती है बिटवीन। बिटवीन का मतलब एक रेंज की वैल्यू को दिखाना कि एक बीच की वैल्यू आप कोई भी देखना चाहते हैं। जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर सैलरी बिटवीन 8,000 एंड 11,000 डाल दी तो 8,000 से और 11,000 के बीच की वैल्यू को रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। तो वहाँ पे आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं? वेयर क्लास के साथ में आप बेसिकली बिटवीन क्लास का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑपरेटर आता है इन। इनका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक बार में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अगर आपको रिटर्न करने हैं तो कमांड विल बी यूज इन। जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम
वेयर रोल नंबर इन, और ब्रैकेट में आप उनके रोल नंबर डाल दो जो जो रोल नंबर आपको गेट करने हैं। क्योंकि अगर आप इक्वल टू ऑपरेटर लेते हैं तो इक्वल टू ऑपरेटर एक बार में एक ही रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। अगर आपको एक बार में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रिटर्न करने हैं तो वहाँ आपका जो ऑपरेटर है वो क्या यूज़ होगा, इन का यूज़ करेंगे। जैसे ये यहाँ पे कमांड यूज़ की गई है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर इन 10, 20 और 40, मतलब जिसका डिपार्टमेंट 10, 20 और 40 है वो रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा, बाकी रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करेगा। नेक्स्ट वन कमांड इसमें चैप्टर में यूज़ हो रही है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मीनिंग होता है रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना। किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। तो अगर खाली ऑर्डर बाय कमांड डाल के फील्ड का नेम डाल दोगे तो उस फील्ड के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है तो उसके बाद लास्ट में DESC और लगा देते हैं। तो DESC लगाने का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड किस ऑर्डर में आ जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इन कमांड का प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। एक बार प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करोगे, तो अभी हम मान लो अपनी टेबल में आ गए और हमने यहाँ पे अभी सेलेक्ट कमांड यूज़ करके देखनी है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। जैसे टेबल का नेम हो गया मान लो एडमिशन 2, तो मेरे ये सारे रिकॉर्ड गेट हो गई जो भी मैंने एडमिशन टेबल में रिकॉर्ड डाले हुए हैं। अब इसी में हम कुछ कमांड यूज़ करके देखते हैं, जैसे कि लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ पे एडमिशन 2, वेयर क्लास यूज़ कर देते हैं, वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और आप कोई भी स्टूडेंट का नेम डाल दो यहाँ पे, जैसे सतीश डाल दिया आपने यहाँ पे, तो आपके पास कौन सा रिकॉर्ड गेट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, सतीश है। ऐसे ही एड्रेस डालोगे तो एड्रेस आ जाएगा। फ़ी डालनी है तो फ़ी में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वेयर फ़ी, और यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर का यूज़ कर, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, मतलब जिनकी फ़ीस 15,000 से ऊपर है वो रिकॉर्ड आपको गेट करने हैं, तो ये कमांड डाल देंगे यहाँ पे। लेस देन से लेस देन रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वेयर स्टूडेंट नेम इन, इनका मतलब होता है कि एक बार में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अगर आपको देखने हैं तो कौन सी कमांड डाल दोगे, इन, जैसे सतीश डाल दिया आपने और कोमा करके यहाँ पे डाल दिया उमेश, मतलब हमने 2 रिकॉर्ड एक बार में देखने हैं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर स्टूडेंट नेम इन, और ब्रैकेट में आप डाल दोगे कोई भी 2 नाम असाइन कर दीजिए जिस जिसके रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। इनके बाद अगर इनके साथ आप नोट इन लगाते हैं तो नोट इन का मतलब उनको छोड़ के बाकी आपके दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। मतलब अब जो हमारे पास रिकॉर्ड रिटर्न हो गई वो कौन से आ गए, नीरज और पवन के रिकॉर्ड आ गए। तो ओके स्टूडेंट, कमांड समझ में आ गई। इन लगा सकते हैं, नोट इन लगा सकते हैं। बिटवीन क्लास अगर हमें यूज़ करके देखनी है तो नंबर फील्ड पे लगेगी। तो वेयर जैसे फील्ड डाल दो आप कोई भी, जैसे फ़ी डाल दी आपने, फ़ी बिटवीन डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन में आप यहाँ पे बिटवीन कमांड डाल के जो जो रिकॉर्ड आप वेयर फ़ी बिटवीन, और जैसे 10,000 एंड 15,000, ये कमांड इस टाइप से यूज़ की जा सकते हैं। तो वेयर फ़ी बिटवीन 10,000 एंड फ़ी बिटवीन एंड 15,000, इस टाइप से कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड रिटर्न हो गए वो किसके बीच में आ गए, 10 से और 15,000 के बीच के रिकॉर्ड गेट हो गए आपके पास। एंड लगाते हैं तो एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक वेयर फ़ी और आपने नेम डाल दिया, एस नेम इक्वल टू सतीश, जैसे उसका नाम सतीश होना चाहिए, एंड उसकी जो फीस है वो इसके बीच में होनी चाहिए, तो वो रिकॉर्ड आपको रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर आ गया, एंड। एंड की जगह और कमांड डालते हैं तो और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारे पास। तो इस तरीके से तीनों रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न हो गई। तो ये सारी हमारी जो कमांड है वो कौन सी कमांड हो गई थी, सेलेक्ट कमांड के साथ हो गई थी। इसके अलावा हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंक्ट कमांड। डिस्टिंक्ट का मतलब ओनली यूनिक वैल्यूज़ आएंगी, बाकी रिकॉर्ड आपको शो नहीं करेगा। तो कमांड क्या यूज़ करोगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट में फील्ड का नेम डाल दो, जैसे एड्रेस डाल दिया आपने। फ्रॉम टेबल का नेम डाल दो, टेबल का नेम हो गया आपका जैसे बेसिकली एडमिशन 2। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जैसे रेवाड़ी 2 टाइम था तो 2 टाइम शो ना करने के बजाय सिर्फ एक ही बार दिखाया उसने, तो ये कमांड हमारी कौन सी हो गई, डिस्टिंक्ट कमांड हो गई।
तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी कमांड्स हमने आज यूज़ की हैं अभी तक, ये सारी जो कमांड है वो DQL कमांड है, डेटा क्यूरी लैंग्वेज की कमांड है, जिसमें हमने यूज़ करना सीखा है बेसिकली सेलेक्ट कमांड को यूज़ करना सीखा है कि सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे लाइक कुछ कमांड्स और हैं हमारे पास, जैसे लाइक हैविंग क्लोज है। देखो हैविंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप कंडीशन लगाते हैं ग्रुप बाय के साथ में। ग्रुप बाय का मतलब जैसे अगर आपके पास फील्ड मल्टीपल हैं, जैसे रोल नंबर 1 की फ़ीस 3 बार जमा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे हैविंग क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट जो फील्ड देख रहे हैं फील्ड के नेम आ जाएंगे, कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम, और टेबल के इस नाम के साथ साथ अब हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे भी, किस फील्ड के अकॉर्डिंगली ग्रुप बना सकते हैं। तो वहाँ पे आप ग्रुप बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ कर देंगे, वहाँ पे हैविंग कमांड। जैसे मैं आपको एक कमांड समझा देता हूँ, सेलेक्ट जॉब मतलब बंदे की जॉब क्या है, कोमा काउंट एस्ट्री। काउंट एस्ट्री का मतलब क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को काउंट करके दे देगा कि कितने उसमें एम्प्लॉय हैं, कोमा सम ऑफ सैलरी, और साथ में सैलरी का टोटल भी आ जाएगा, फ्रॉम टेबल का नेम, ग्रुप बाय जॉब, जॉब के अकॉर्डिंगली ग्रुप, और हैविंग काउंट एस्ट्रिक ग्रेटर देन 2, जिसमें रिकॉर्ड 2 से ज़्यादा हैं, मतलब 2 से कम वाले रिकॉर्ड को नहीं लेगा, 2 से ज़्यादा के रिकॉर्ड को वहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से जो कमांड यूज़ करते हैं वो कौन सी कमांड आ जाएंगे, वहाँ पे आपकी हैविंग क्लास यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन। जिस सेशन में हमने ये कमांड यूज़ करनी सीखी है कि आप सेलेक्ट कमांड को कैसे यूज़ करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इन कमांड को थोड़ा सा ध्यान से करिए, और अगर आपको कमांड्स में कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिए, और इसके अलावा जो चैनल्स है उसको बेसिकली सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट हो सकें और जो न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत मिल सकें। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।